अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 4 में से हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है। पहले लेक्चर में हम थोड़ा बहुत रैबिट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। मेल का डिस्कस हुआ, फीचर्स ऑफ रैबिट डिस्कस हुए, उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस हुई। आज हम रैबिट में होने वाले फर्टिलाइजेशन और इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। ये जो आपको ग्रीन कलर के दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, असल में ये फीमेल ओवरीज है। आपको पता होना चाहिए कि गोनेड्स हमने पढ़े। गोनेड्स के लफ्ज़ का मतलब है कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पर क्या बनता हो, जहाँ पर एक या स्पर्म बनता हो, मतलब जहाँ पर फॉलिकल सेल या प्रीमोर्डियल सेल मौजूद हो एग और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, इनको गोनेड्स कहा जाता है। तो ओरीज भी आर टाइप ऑफ गोनेड्स। ओरीज भी गोनेड के एक किस्म है। कौन सी गोनेड है? फीमेल गोनेड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ओरीज में फीमेल के लिए एग बनता है। फीमेल के लिए एग बनता है और एग बनने का प्रोसेस भी हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक एग मियोसिस और माइटोसिस के डिवीजन से गुजरता हुआ एक मैच्योर या सेकेंडरी ओव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आज हम उसके रिलीज होने, ओवाले यानी ओवालेशन के प्रोसेस और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारे पास ओवरीज है। ओवरीज में अगर मैं आप लोगों को इधर से थोड़ा सा वो कर दूं, सपोज इधर एक सेल है, ये एक प्रीमोर्डियल सेल है जो आगे कंजक्टिव डिवीजन प्रोसेस से गुजरता रहता है और इसमें चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस के बारे में मैं नहीं जाऊंगा लेक्चर के इख्तिसार के लिए, ताकि हमारा लेक्चर मुख्तसर रहे। अलबत्ता हम इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये हमारे पास एक सेल था, प्रीमोर्डियल सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये पहले माइटोटिक डिवीजन से गुजरा। ठीक है, इसमें माइटोसिस हुई। ठीक है, जब ये प्राइमरी ओवोसाइट सेल बन गया तो प्राइमरी ओवोसाइट सेल में इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, ये सेकेंडरी ओवोसाइट सेल तक पहुंच गया। ठीक है, अब ये सेल क्या है, इसके गिर्द और सेल भी मौजूद है। इसके इर्द गिर्द और सेल भी मौजूद है, जिसे एडिशनल सेल्स कहा जाता है या ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है। कई सारे सेल मौजूद होते हैं। ये सेल क्या होते हैं? ये सेल एग की प्रोटेक्शन और नरिशमेंट में हेल्प देती है। जब एग जो है अपना खुराक लेता है तो यही सेल क्या करते हैं, इनको खुराक देते हैं। और
यही सेल कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एग सेल मैच्योर सेल में तब्दील हो जाता है, ठीक है, जिसे ग्राफियन फॉलिकल सेल कहा जाता है, उसके बाद ये सेल क्या होता है, ये सेल रिलीज होता है इधर से, यहां से यहां से रिलीज होता है, बाहर की तरफ आ जाता है। इस प्रोसेस का नाम है ओवालेशन। इस प्रोसेस का नाम है ओवालेशन। जो ही ओवालेशन हो जाता है, सपोज अगर फीमेल वापस आ जाए, वहां से ओवालेशन हो गया, ठीक है, इधर आ जाए, ये इस जगह का नाम है उल्वा। उल्वा बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो लिप्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटालिया के जो लिप्स होते हैं, इन लिप्स, इन किनारों का नाम क्या है, वुल्वा है, ठीक है। फिर इसके बाद इधर यूरिथ्रा भी आता है, विजाइना भी आता है। यूरिथ्रा कहाँ से आता है, यूरिथ्रा असल में यूराइन रिमूवल या यूराइन एक्सक्रीटरी डक्ट होता है, यूराइन एक्सक्रीटरी डक्ट होता है, सही है, जहाँ से यूराइन खारिज होता है। यूराइन कहाँ से आता है, यूराइन किडनी से यूरेटर्स के जरिए, जो रेड मैंने ड्रा किए, ठीक है, यूरेटर्स वो ट्यूब्स होते हैं जो किडनी और यूराइन ब्लैडर को मिलाते हैं, जो किडनी और यूराइन ब्लैडर को मिलाते हैं। तो ये किडनी से यूरेटर्स के जरिए क्या होता है, यूरिया आता है, यूरिया आकर इधर यूराइन ब्लैडर में स्टोर होता है, यूराइन ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर इधर से यूरिथ्रा के जरिए एक्सक्रीट आउट कर जाता है। लेकिन हमारा काम ये नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस साइड पर आया, हमारा काम विजाइना से है, ठीक है। विजाइना आपको पता होना चाहिए कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, एक नाली है जो यूट्रस तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इस एरिया, जो ग्रीन कलर का एरिया है, जो मैंने थोड़ा बहुत छोटा बनाया है, ये क्या है, ये मैं हमारे पास वो है, यूट्रस है, ये हमारे पास क्या है, यूट्रस है, जिसे बेज़ादानी भी बोलते हैं, जिसे बाज़ औक़ात बच्चादानी भी बोलते हैं, जहाँ पर एक ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अगर यहाँ से स्पर्म इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, इधर से कोई, मैं ब्लैक से ड्रा करूँ, स्पर्म इंट्रोड्यूस हो गया, सपोज कई सारे स्पर्म, एक ही एजाकुलेशन, मतलब एक ही दफा कई सारे स्पर्म मेल से आते हैं, ठीक है। सपोज स्पर्म आ गए, इधर इंटरकोर्स के दौरान इधर इंजेक्ट हो गए, तो क्या होता है, ये जो ओवरी होती है, देखिए ये जो ओवरी है, इससे जो एग रिलीज हुआ है, ये हमारे पास जो ब्लू कलर का भी दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये एग सेल है। ये जो एग है और इसके गिर्द कुछ सेल्स भी खारिज हो जाते हैं, स्पर्म के लिए वेट करता है, ठीक है। स्पर्म के लिए वेट करने के लिए अपनी टाइमिंग होती है, ठीक है। इंसान में एक एग सेल 24 से 48 घंटे तक स्पर्म का वेट कर सकता है। अमूमन 24 घंटे होते हैं, कभी कभार 48 घंटे तक बात पहुंच जाती है। जी पूछे, जोर से पूछे। 48, हाँ 48 घंटे इंग्लिश वालों। तो
48 घंटे तक वेट किया जाता है। अभी अगला क्या है, रैबिट में फिर इसका मुख्तलिफ होता है, हर जानदार में थोड़ा बहुत ड्यूरेशन में चेंजिंग होता है। जब ये स्पर्म इधर इंटर हो गया तो एग क्या करता है, एग आपको पता होना चाहिए, मैं ज़रा इस जगह को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, क्योंकि इधर हम एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पर एग क्या करता है, एग कुछ केमिकल्स खारिज करते हैं जिसे केमो अट्रैक्टेंट बोलते हैं, केमो अट्रैक्टेंट बोलते हैं। केमो अट्रैक्टेंट का काम क्या है, केमो अट्रैक्टेंट स्पर्म को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जैसा कि कोई बंदा हाँ या हेलो या हाथ हिलाता है या सीटी बजाता है दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जा होने के लिए, तो इसी तरह एग सेल क्या करता है, अपनी से केमो अट्रैक्टेंट खारिज करते हैं स्पर्म को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो स्पर्म यहां पर आ जाता है। जब आ जाता है तो एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन होती है। मैं ज़रा इनको इधर से ड्रा करता हूँ, थोड़ा बहुत ट्यूब को बड़ा करके यहाँ से क्रॉस सेक्शन उठाते हैं। सपोज ये यस जी हाँ, कीमो अट्रैक्टेंट्स देखें, फिर बाई चांस की, फिर चांस की बात आ जाती है। अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ये ना हो फिर चांस की बात आ जाती है। कभी कभार स्पर्म भटक के गलती से उधर चला जा सकता है, ठीक है, गलती से उस साइड पर जाकर एक के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इसके